Hey there, welcome to my channel The Warning मैंने brought Asim Bhartwar this side with another video और आज की वीडियो है थोड़ी हट के because we are going to make comparison between two countries in terms of traveling। तो पहली है श्रीलंका और दूसरी है थाईलैंड, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ काफ़ी इंटरनेट पे कि both the countries are very trendy in terms of traveling among Indians, actually especially among Indians। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले कि दोनों कंट्रीज़ में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, तो आपको क्यों जाना चाहिए, और दोनों के में डिफरेंसेस क्या हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। एंड देन वी विल टॉक अबाउट, वी विल कम टू द कंक्लूजन इन दिस वीडियो, जहाँ पे मैं अपनी राय और अपना चॉइस जो है आपके सामने शेयर करूँगा। लेकिन अगर आपकी कोई चॉइस है इसमें, डोंट हेसिटेट टू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। Now, also don't forget to like and subscribe to my YouTube channel because I share travel vlogs, guide tips and travel news updates on my channel। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। Stay tuned and watch this video till the end। तो जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री, फॉरेन लैंड में जाते हैं, देन यू नॉट गोइंग देयर जस्ट फॉर वन एक्सपीरियंस। यू वांट टू एक्सप्लोर फूड, कल्चर, रिलीजन, हाउ पीपल लिव, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, राइट। और सिमिलैरिटीज़ में अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पे आती है चीज़ रिलीजन। बोथ शेयर कॉमन रिलीजन विच इज़ बुद्धिज्म, known as Theravada Buddhism, if I'm pronouncing it correctly, and both share long history of religious relations। It is believed that Buddhism flew into Thailand from Sri Lanka। वो क्यों? Because approximately 700 years back, Thai king, उसका नाम जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, invited leader of Sri Lankan monks to Thailand, to southern part of Thailand, Sukhothai province, to preach Buddhism, which is known as Lankavasam, if I'm right, this is how it is। स्क्रीन पे वो भी आएगा आपके सामने। तो उसे ये कहा जाता है, and now both the countries follow Theravada Buddhism। 70% of population in Sri Lanka is Buddhist and 94% of population in Thailand is also Buddhist। Also, अगर हम कल्चर की बात करें, both observe New Year in the month of April। श्रीलंका में उसे कहा जाता है सिन्हाला, if I'm right, और थाईलैंड में उसे कहा जाता है सोंगाकरन, which is very popular, आपने सुना होगा। And the word सोंगाकरन has been derived from the word Sakranti, मकर संक्रांति। It is true। So this is a fact which I wanted to share। और सिमिलैरिटीज़ में हम बात करें, फूड में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। लाइक राइस इज़ अ स्टेपल फूड इन बोथ द कंट्रीज एंड दे वाइडली यूज कोकोनट मिल्क इन द कुकिंग, इन प्रिपेयरिंग मीट एंड वेजिटेरियन डिशेस। श्रीलंकन फूड जो है उसमें दाल और करी वगैरह वो लोग बनाते हैं, विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू इंडियन फूड। मैंने खा के देखा है, इट इज़ प्रीटी मच द सेम। मुझे ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस कोई नहीं लगा। दे यूज सेम स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स। बट थाई के फूड के अंदर देयर इज नथिंग एज सच। देयर इज नो दाल, देयर इज नो करी, कॉन्सेप्ट ऑफ करी। हालांकि थाई फूड इज़ ऑल्सो पैलेटेबल। अगर आप नॉनवेज खाते हैं देन इट कुड बी वेरी पैलेटेबल फॉर यू एंड यू शुड नॉट मिस द स्ट्रीट फूड आउट देयर। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं थाई फूड नहीं खा पाया, एक्सेप्ट मैंगो स्टिकी राइस एंड स्टीक वेजिटेबल्स विद राइस अगेन। तो ये है फूड के बारे में, कल्चर के बारे में और रिलीजन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं ट्रैवलिंग की। नाउ इफ यू लुकिंग फॉर अ टिपिकल वेकेशन वेयर यू वांट टू सी नाइट लाइफ, राइट, थीम पार्क्स, स्ट्रीट फूड, then Thailand is a better option for you। Whereas if you are looking for a raw tourism experience, then Sri Lanka is a good option for you। Now, Sri Lanka is famous for empty beaches, lot of archaeological wonderful sites, rainforest for hiking, and it's of course way cheaper for Indians to travel there and spend a long time। But Sri Lanka is not a place, my personal observation is that Sri Lanka is not a place which is customized to tourism। Things are as it is and you got to experience things the way they are। ठीक है, पर थाईलैंड में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिल जाती हैं। You can amend your travel plans, itineraries।
easily क्योंकि बहुत सारे options आपके पास रहते हैं. Now, Sri Lanka is definitely a good place and there are a lot of good points about Sri Lanka. However, my answer is very subjective. Because if you look at Thailand, Thailand is very much diverse in culture. There are a lot of sightseeing to explore. Beautiful monuments, architecture is amazing. Far off beaches and better beaches where you will see a lot of activities happening around. Food is very popular, and of course, all those diversities, makes it really cheaper for even Indians to travel. So that's the main difference. Now अब बात करते हैं कि वहाँ पे लैंग्वेज का क्या सीन है. देखिए लैंग्वेज दोनों कंट्रीज में उनकी अपनी है ही है. Now Thai language, you can't understand Thai language, you know that, right? But they don't understand English either. और मैंने ये थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि Thais are very good people, very friendly, very warm. But अगर उनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती तो then they feel irritated, I think, which is very obvious. Whereas Sri Lankans do understand English, so the language is not going to be a barrier in Sri Lanka. Traffic की बात करें roads पे, then traffic is always intense in both the countries. काफ़ी traffic होता है like we have in metropolitan cities in India. वही वहाँ पे उतनी ही मुसीबत लगती है अगर आप commute कर रहे हैं किसी point A से point B में. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था. अब अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेरा ये मानना है कि थाईलैंड इज़ डेफिनेटली चीपर, जैसे मैं पहले कह रहा था. हालांकि मुझे कुछ चीज़ों में वैल्यू में अगर देखा जाए पैसे में वो चीप नहीं लगता है. इट डबल्स योर प्राइस. अगर 100 भाट की आप कोई चीज़ ले रहे हैं वो आपको 200 रुपये की पड़ती है. हालांकि श्रीलंका इज़ वे चीपर देन दैट. लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए, थाईलैंड हैज़ लॉट ऑफ ऑप्शंस. BTS, metro stations are known as, metro is known as BTS out there. Taxis हैं, motorbike taxis हैं, you have rental options, right? You have sky trains, right? So बहुत सारे options हैं आपके पास थाईलैंड के अंदर traveling के related, which makes it much cheaper comparatively to श्रीलंका. लेकिन श्रीलंका भी मुझे सस्ता लगा, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे मेट्रो का कोई ऑप्शन नहीं है, स्पेशली इन कोलंबो सिटी, देन आपको कम्यूट करने के लिए यहाँ तो टैक्सी लेनी पड़ेगी, टुक लेनी पड़ेगी. यही सब ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, विच आई थिंक मेक्स इट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो ये है कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता था, बीइंग अ ट्रैवलर एंड यू बीइंग अ ट्रैवलर. अगर हम डाइनिंग की बात करें, फूड की बात करें सिर्फ एक मिनट के लिए, दोनों ही कंट्रीज़ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास स्ट्रीट फूड के. You can get a good quality meal at a much cheaper price, right? But अगर हम डाइनिंग की बात करें रेस्टोरेंट्स में या होटल्स के अंदर, तो वो श्रीलंका में थोड़ी एक्सपेंसिव मुझे लगी है. Because if you're going for a fine dining or you're going for a good experience, dining experience, then I've seen that in Sri Lanka things are overpriced. बल्कि Thailand has a better quality of services in restaurants. There are more variety. I think that's because it's in the middle of Singapore, Malaysia, and some other good countries, Asian countries. So definitely Thailand में variety ज़्यादा है. Food is palatable. It is very famous, popular among people. Now I'm being a vegetarian, जैसे मैं पहले कह रहा था, आई डोंट ईट नॉनवेज, तो मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता. बट जो लोग नॉनवेज खाते हैं एंड स्पेशली सी फूड लवर्स, इट्स अ फूड पैराडाइज फॉर देम. तो ये डिफरेंस है. कॉस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो डेफिनेटली थाईलैंड स्टैंड्स आउट. तो अब हम अगर कंक्लूजन की बात करें, मेरी राय क्या रहेगी एंड मेरी एडवाइस आपको क्या रहेगी बीइंग अ ट्रैवलर, इज़ दैट यू शुड प्रेफर थाईलैंड over Sri Lanka. Now Sri Lanka is not at all a bad destination. It is a very good, peaceful and safe country to visit and perfect for Indians. There's a respect for Indians everywhere, even in Thailand, even in Sri Lanka. लेकिन फिर भी Thailand stands out because of the diversity in food, culture, religion, right? Exploring amazing architecture, all those things.
डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, जो कि मैं बोलता रहता हूँ और मैं भूलता रहूँगा। एनीवेज स्टे ट्यून्ड, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, और करते हैं किसी नए टॉपिक के बारे में बात। बाय बाय।